आज साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है हिसाब बराबर। ये स्टोरी है एक ईमानदार टिकट कलेक्टर की जिसकी ईमानदारी एक बैंक को डुबा देती है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रॉकी को जो एक पार्टी अटेंड कर रहा था। यहाँ उसकी बैंक है ये भी हमें समझता है और उसका एक पार्टनर है दयाल जो उसे कहता है, सर ये आप बड़ी ईमानदारी से बेईमानी कैसे कर लेते हो। यानी ये जो रॉकी था वो एक बैंक का मालिक था। उसके बैंक में लोगों के अकाउंट्स थे। वो हर अकाउंट से 10-20 रुपए काट लेता था बिना वजह से। ऐसे कर कर उसने करोड़ों रुपए जमा किए थे। तब दयाल कहता है, सर पर ये अकाउंट होल्डर आपको पैसे क्यों कटे क्यों पूछने नहीं आते। तब रॉकी कहता है, दयाल तुम भी ना समझ हो, ये सब मिडिल क्लास लोग हैं। वो बैंक को सबसे सेफ मानते हैं। 10-20 रुपए बैंक से कट रहे हैं तो ये वो ध्यान नहीं देते और वो तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही उलझे रहते हैं। कौन पूछने आएगा 10-20 रुपए के लिए। और ऐसे ही वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। यानी यहाँ हमें ये समझता है कि ये रॉकी आम लोगों के जो इसके बैंक होल्डर्स है उनके पैसे काटता था और बूंद बूंद से वो सागर जमा कर रहा था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं आनंद को जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, जो एक ईमानदार टिकट कलेक्टर है। वो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से कुछ संतरे खरीदता है और उस संतरे वाले के पास छुट्टे नहीं थे तो वो छुट्टे लेने थोड़ी दूर जाता है। अब ट्रेन छूट रही थी तो आनंद बाकी पैसों के भी संतरे लेकर ट्रेन में भागता है। ये सब लोग देख रहे थे। लोग सोचते हैं कि वो संतरे चुरा कर भाग रहा होगा। वो ट्रेन में आकर अब सबको हकीकत बताता है तो सब लोग पैसेंजर्स उसकी वाह कर रहे थे। अब यहाँ ट्रेन में एक लड़की बैठी थी जो पूनम है। वो भी बस आनंद को ही एक सरीका देख रही थी, मानो वो उसे पहले से ही जानती हो। अब यहाँ हम देखते हैं आनंद ड्यूटी ख़त्म होने के बाद जितना भी दिन भर फाइन फाड़ देता है उस सब का हिसाब स्टेशन मास्टर को देता है। उसका हिसाब इतना चौक था कि खुद वो मैडम भी परेशान हो जाती है और उसकी ईमानदारी को बेवकूफ़ी समझती है। अब शर्मा मैडम को हिसाब देकर आनंद घर वापस आता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि आनंद को एक 7-8 साल का बेटा है। वो एक सिंगल फादर है। उसकी वाइफ ने उसे तलाक दे दी थी। वो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से संभालता है और उसका बहुत ख्याल भी रखता है। वो उसे हर खुशी देता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं रॉकी को जिसने नोटों के पहाड़ बना रखे थे। गरीबों से लूट कर उसने बहुत पैसा जमा किया था। अब इन दोनों की मुलाकात जल्द ही होने वाली थी। यहाँ हम देखते हैं आनंद को तो आनंद एक चार्टर्ड अकाउंट बनना चाहता था मगर उसके पापा की डेथ होने के कारण उसके पापा की जॉब यानी ये टीसी वाली जॉब उसकी ड्रीम जॉब नहीं थी। ये जॉब उसे मजबूरी के कारण लेनी पड़ी थी। सीए की पढ़ाई होने के कारण भी वो अकाउंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देता और हिसाब बराबर रखने में विश्वास रखता था। उसके पापा की डेथ होने के कारण उनकी रेलवे में नौकरी थी, इसलिए आनंद को भी यह जॉब करनी पड़ी। एक दिन रात में आनंद अपना अकाउंट चेक कर रहा था तब उसे कुछ पैसे कम दिखते हैं। उसके दिल में एक डाउट बैठ जाता है कि अचानक पैसे कट क्यों गए। दूसरे दिन वो बैंक जाता है। वहाँ बैंक में ऑफिसर था तिवारी। उससे वो इसके बारे में पूछता है। तिवारी कहता है, कितने पैसे कट हुए। तब वो कहता है 27 रुपये 50 पैसे। ये सुन तिवारी सोचता है, ये कैसा आदमी है, इतने से रुपए के लिए ये यहाँ तक आ गया, पागल कहीं का। अब तिवारी कहता है, सर आप एक अर्जी लिखो, बाद में हम जांच कर कर आपको जवाब देंगे। इतना कहे आनंद वहाँ से चला जाता है।
अब आनंद आता है जॉब पर, तो यहाँ वही लड़की पूनम उसे देख खिड़की के बाहर देख रही थी और हंस रही थी। दरअसल ये जो पूनम थी वो वही लड़की थी जिसके लिए आनंद का रिश्ता आया था, मगर आनंद ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और वजह थी कि पूनम को मैथ्स में कम मार्क्स थे, शायद इसीलिए ये आनंद पर हंस रही थी। अब आनंद की नज़र भी पूनम की ओर जाती है। वो उससे बात करने जाने ही वाला था कि स्टेशन आ जाता है और वो उतर जाती है। वो देखता है एक आदमी की फाइल वही सीट पर छूट गई है। वो फाइल अपने साथ लेकर शर्मा मैडम के पास जमा करने वाला था, मगर मैडम ऑफिस के बाहर आ गई थी। वो फाइल लेने से मना कर देती है। कल जमा करने को भी कहकर वो चली जाती है। अब यहाँ आनंद वो फाइल अपने साथ अपने घर ले आता है। यहाँ उनकी पड़ोसी आती है और उसका पति भी साथ में था। वो दोनों कपल मिठाई लेकर आए थे। तब वो लेडी कहती है, आज मेरे पति ने एक नया सैनिटाइज़र बनाया है, वो भी गोमूत्र से। अब वो सैनिटाइज़र आनंद के हाथ पर छिड़कती है और इस बात पर वो औरत उसे मिठाई का बॉक्स भी देती है। अब आनंद के हाथ पर सैनिटाइज़र छिड़कते ही वो उस पर गुस्सा होता है। तब वो औरत कहती है, तुम तो मेरे पति से जलते हो, खुद भी कुछ नहीं कर पाते और लोगों पर भी जलते रहते हो। अब इधर आनंद का बेटा चिंटू घर में बॉल खेल रहा था और उस चिंटू की बॉल से दूध का गिलास उसी फाइल पर गिर जाता है। आनंद उस पर गुस्सा होकर चिंटू को रूम में भेज देता है और खुद वो फाइल साफ करने लगता है। तब वो देखता है ये फाइल पर उसी बैंक का नाम था। वो उस फाइल को रात भर देखता है, उस पर स्टडी करता है। दूसरे दिन फिर से वो बैंक में आता है। यहाँ वो तिवारी से कहता है, क्या हुआ, अर्जी लगाकर 4 दिन हो गए, क्या आप मुझे आंसर दोगे कि मेरे पैसे क्यों निकाले। यहाँ आप तिवारी कहता है, मैनेजर से मैंने वो अर्जी बताई है और आपके बारे में बात भी की है, मगर उन्होंने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया। यहाँ बातों बातों में तिवारी और आनंद की लड़ाई बढ़ जाती है। दोनों मारपीट पर उतर आते हैं। यहाँ मैनेजर बीच में आता है। वो कहता है, क्या हुआ, और सब पता चलने के बाद यहाँ तिवारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है और आनंद को कहता है, मैं जल्द ही बताऊँगा, हो सके तो आप मेरा पर्सनल नंबर रख लो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अब यहाँ आनंद अपने ड्यूटी पर वापस आ जाता है। यहाँ पूनम आज भी उसे ही देख रही थी। तभी वो रोज की पैसेंजर थी, इसीलिए आनंद का भी उस पर ध्यान था। आज वो जब उतरकर पटरियों से चलती जा रही थी, तब आनंद को ये गलत लगता है और वो उसे समझाने उसके पीछे आता है और तभी ट्रेन छूट जाती है। अब वो कहता है, देखो तुम्हारे चक्कर में मेरी ट्रेन छूट गई। तब पूनम कहती है, तुम्हारी ट्रेन तो 10 साल पहले ही छूट गई थी। ये सुन वो उसे कहता है, जी नहीं, मेरी ट्रेन कभी भी नहीं छूटती, आज पहली बार छूटी है। और आज तब पूनम कहती है, क्या आप बीमार हो। वो कहता है, नहीं। पूनम कहती है, फिर मेरे पीछे पीछे हॉस्पिटल तक क्यों चले आए। दरअसल आनंद को पता भी नहीं था कि 10 साल पहले उसी ने इस पूनम को रिजेक्ट किया था। अब वो कहता है, आप मुझे 100 रुपये दोगी क्या, मेरा बैग वहीं ट्रेन में छूट गया है। और वो उसे पैसे देती है। आनंद कहता है, आप मुझे आपका नंबर भी दो, मैं आपको ऑनलाइन पैसे भेज दूंगा। अब इनके नंबर एक्सचेंज होते हैं और जल्द ही इनके दोस्ती भी हो जाती है। एक दिन अब मोहन, यानी जो आनंद का दोस्त था, वो मोहन एक फ़ाइल लेकर आनंद के पास आता है और कहता है, यार ये मेरा अकाउंट है और ये इस फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब चेक करके मेरे अकाउंट्स पर कितने पैसे और क्या है वो देख लेना। अब यहाँ आनंद मान जाता है क्योंकि ये वही बैंक थी जिससे आनंद का भी अकाउंट था। रात भर अकाउंट चेक कर कर आनंद सुबह मोहन से मिलकर उसे फाइल देता है और कहता है, तू जाकर बैंक में एक अर्जी लगा, बैंक बिना वजह हमारे पैसे काट रही है। तब मोहन कहता है, कितने पैसों का झोल है। तब आनंद कहता है, 103 रुपये। ये सुन मोहन उसे हंसते हुए कहता है,
क्या यार, तू भी 103 रुपये के लिए क्या मैं बैंक के चक्कर काटता फिरूँ या मेरी कंपनी संभालूं? तेरे कितने कम थे? आनंद कहता है 27 रुपये 50 पैसे। मैं 3 बार बैंक गया। तो उसका दोस्त उस पर हंसता है और कहता है, तू 27 रुपये के लिए 3 बार गया तो मैं 103 के लिए क्या 10 बार फिरूं? अब रात में आनंद न्यूज़ देखता है, उसी बैंक वाले रॉकी की, जिसकी जिसके बैंक में अब 4 करोड़ खाते कंप्लीट हो चुके थे। उसकी खुशी में वो पार्टी दे रहा था। अब ये देख आनंद हिसाब करने लगता है कि एक आदमी के 100 रुपये काटे तो 4 करोड़ आदमी के 100 तो कितने सारे पैसे होंगे। ये सब गरीबों के पैसे लूट रहा है। दूसरे दिन वो मैनेजर को कॉल कर कर अपने और मोहन के अकाउंट के बारे में पूछता है और दोपहर तक उन दोनों को बैंक में बुलाया जाता है। उनके पैसे और उन्हें एक एक बड़ा एलईडी गिफ्ट किया जाता है कि हमारी वजह से आपके पैसे कम हुए। ये बात मोहन को अच्छी लगती है, मगर आनंद का डाउट और ज़्यादा बढ़ गया था। मोहन को खुद एक रेलवे कर्मचारी था, तो वो शर्मा मैडम, आनंद और दूसरे कर्मचारियों को पार्टी देता है एलईडी मिलने की खुशी में। तब यहाँ आनंद उन्हें समझाता है कि ये बैंक वाले कैसे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आम आदमी कभी अपनी बैंक बैलेंस पर शक नहीं करता, वो बैंक पर भरोसा करता है, मगर बैंक उसके साथ यूँ धोखाधड़ी कर रही है ये उसे समझता भी नहीं। हमें अकाउंट होल्डर को ब्याज भी कितना कम देते हैं ये लोग, हम इसका भी कोई हिसाब नहीं देखते कि ब्याज आया तो बरोबर आया या नहीं। पर ये बैंक हमसे स्पैम कर रहा है और करोड़ों रुपए लूट रही है। ये बहुत बड़ा स्पैम है। इसमें सिर्फ हमारा पैसा ही नहीं जा रहा था, तो ये पैसा बैंक ब्लैक मनी बन जा रहा था और इसका परिणाम हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। यानी हमें यहाँ ये समझता है कि आनंद कितनी आगे की सोच रखता था। और फिर आनंद कहता है, डीजल पेट्रोल सब महंगाई बढ़ रही है। उसकी बातें बहुत से लोग वहाँ होटल में सुन रहे थे। किसी को उसकी बातों पर यकीन भी आ रहा था और उसकी बातें सच लग रही थी। और तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था जो ये सब बातें आनंद की रिकॉर्ड कर रहा था, मगर यहाँ कोई कुछ नहीं कहता। मोहन तो कहता है, यार मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं है, तो मेरा पेट्रोल डीजल से क्या लेना। ये सुन आनंद समझ जाता है कि इन लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आएगी, कुछ तो और करना होगा। अब वो बैंक में जो कार सेलर है उसकी मदद से कुछ अकाउंट के लिस्ट मंगवाता है और कुछ अकाउंट्स चेक कर कर देखता है। तब उसे पता चलता है कि सब अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं। अब वो सब प्रूफ लेकर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने जाता है, मगर यहाँ ये जो पुलिस था वो भी रॉकी से मिला हुआ था। वो आनंद को ही धमकाने लगता है। अब उसके सीनियर के पास ये केस जाता है, तो यहाँ जो सीनियर पुलिस थी वो कोई और नहीं, पूनम ही थी। यहाँ पूनम आनंद को वो एक अनजान शख्स की तरह ट्रीट करती है, जबकि वो दोनों अब तक अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। आनंद को ये बात बड़ी अजीब लगती है। वो सब केस उसे समझा देता है। यहाँ अब हम देखते हैं रॉकी को, जो दयाल को लेकर ही चिल्ला रहा था और उसे क्रेडिट कार्ड सेलर को भी इन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे ये लोग मार रहे थे। अब आनंद पुलिस स्टेशन में आता है, तो यहाँ पुलिस उसे भी उल्टे सीधे सवाल करती है। उसे वो पुलिस कहता है, तुमने इतने लोगों के अकाउंट कहाँ से निकाले, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे आई? वो कहता है, मैं ये क्यों बताऊँ? अब वो पुलिस वाला कहता है, तुमने भी तो 27 रुपये के बदले 30,000 का टीवी ले लिया, अब इसका हिसाब कैसे दोगे तुम? ये बात पूनम भी उसे बताती है और पूछती है कि ये तुमने इसका हिसाब क्यों नहीं दिया? आनंद को कुछ भी नहीं समझता। तब पूनम कहती है, तुमने सिर्फ गलत हिसाब देखा, हमेशा सही हिसाब के पन्ने तो तुम देखते तक नहीं।
अब ये बातें पूनम उसे बताकर उस पर चिल्लाती है और यहाँ वो बातों बातों में कहती है कि 10 साल पहले भी तुमने इस हिसाब की वजह से मुझे रिजेक्ट कर दिया। आदमी को सिर्फ रिश्तों का हिसाब बराबर रखने आए तो बस। अब रात में आनंद अपने बेटे को लेकर इंडिया गेट पर जाता है उसके साथ खेलने के लिए, मगर यहाँ चिंटू कहता है, पापा एक आदमी मुझे बहुत देर से घूर रहा है। आनंद देखता है वो वही कार सेलर था, उसे बहुत मारा गया था ऐसा लगता है। अब वो कार सेलर उस आनंद से कहता है, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखना, वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो लोग बहुत डेंजर है। वो ये बातें सुन भागते हुए अपने बेटे के पास आता है। यहाँ वो नहीं था, जिससे वो परेशान हो जाता है। थोड़ी ही देर में चिंटू तो मिल जाता है, मगर आनंद को लगता है उसने यूं ही इन लोगों से पंगा ले लिया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इस केस की सुनवाई कोर्ट में हो रही है और यहाँ अब आनंद को ही एक दिन की कस्टडी में ले लेते हैं, क्योंकि इस केस को ही झूठ ठहराया जाता है जब उसे जेल हो जाती है। अब जब आनंद को जेल ले जा रहे थे तो बाहर वैन में ही रॉकी था और वो आनंद से कहता है, क्यों टीसी, अपने काम छोड़कर तुम उन लोगों के लिए लड़ रहे हो जिन्हें खबर तक नहीं। यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें समझने के लिए। यहाँ लोग 5-10 रुपए के लिए लड़ते झगड़ते हैं, मगर बैंक का घोटाला उनके कभी भी ध्यान में नहीं आएगा। से कहता है, चलो तुमने बहुत मदद की, अब मैं तुम्हें कल इससे बड़ा टीवी गिफ्ट दूंगा। ये सुन आनंद को भी खुद पर गुस्सा आता है। अब इधर पूनम को भी समझता है कि ये आनंद सही था, उसकी केस बराबर थी। पुलिस वालों ने ही उसे झूठ ठहरा दिया और पैसे खिला खाकर आनंद को ही गलत ठहराया। वो ये बातें अपने ससुर जी से भी कहती है। तब यहाँ ये पता चलता है कि पूनम भी एक सिंगल ही है, क्योंकि उसके पति की भी डेथ हो चुकी थी। वो अपने ससुर के साथ रहती थी। तब वो भी यहाँ पर कहते हैं कि तुम उसका साथ दो, वो अच्छा इंसान है। अगर तुम्हें लग रहा है कि उसके केस में दम है तो उसकी मदद करो। अब वो अपने सीनियर से ये बातें शेयर करती है, वो भी उसे इग्नोर करता है। दूसरे दिन आनंद अपने काम पर आता है तो यहाँ 5 रुपए के लिए 2 आदमी की लड़ाई होती है और एक आदमी दूसरे को प्लेटफॉर्म पर ढकल देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ ये बात आनंद को बहुत बुरी लगती है। वो रोने लगता है और कुछ भी कर कर वो फ्रॉड सबके सामने लाना चाहता है। वो सोचता है कि ये लोग 5 रुपए के लिए जान ले सकते हैं, तो बैंक तो उनके साथ कितना बड़ा कांड कर रही है। मगर अब उन्हें एक बैंक का स्पैम बताना होगा। यही बात लेकर आनंद तैयार करता है। आनंद ये अर्जी आरबीआई को भेज देता है। इस बैंक का स्पैम वो उन्हें बताता है। इधर अब रॉकी आता है दयाल के पास, तो वो कहता है, क्यों ना उस आनंद को ही करप्ट कहकर बदनाम कर दे, तो वो यूं ही टूट कर बिखर जाएगा। तब यहाँ रॉकी अपने गुंडों के साथ मिलकर पहले तो इल्लीगल ठहरा कर उसका घर तोड़ देता है और दूसरे दिन जब आनंद ड्यूटी पर जाता है तो यहाँ उसे 17 रुपये का घोटाला किया कहकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। यहाँ मोहन आकर कहता है, यार तू उस रॉकी से माफ़ी मांग ले, वरना वो तेरा जीना मुश्किल कर देगा। अब यहाँ वो मोहन पर ही गुस्सा होकर अपने बेटे को लेकर सड़क किनारे बैठा था, क्योंकि उसका घर तो अब टूट गया था। तब वहाँ रॉकी आता है और उस पर हंसने लगता है, कहता है, सब कुछ दिमाग से डिलीट कर दे, वरना तेरा बेटा मैं ले जा रहा हूँ। तभी वो आनंद को मारने लगता है और यहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, उस सर के बेटे को छोड़ दो, और वो शोर मचाने लगता है।
तभी आसपास के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जमा होते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मिकी डर कर चिंटू को छोड़ देता है और यहाँ वो बूढ़ा आदमी कहता है, सर उस दिन मैं मॉल में था, आप समझा रहे थे कि बैंक वाले स्पैम कैसे कर रहे हैं। मैंने आपका वीडियो बनाया था, मुझे आपकी बातें सच लगी और फिर मैंने उस बैंक से अकाउंट ही बंद कर दिया। मेरे भी बहुत से पैसे कटे थे। ये सुन उसका बेटा भी वहां आकर बोलता है। अब जो लोगों की भीड़ जमी थी उनमें से बहुत से लोगों के भी उसी बैंक में अकाउंट थे और वो बूढ़ा और उसका बेटा सबको समझाने लगते हैं और बैंक का स्पैम इधर सब दूसरों को दिखाते हैं। अब दूसरे दिन अकाउंट क्लोज करने के लिए उस बैंक में भीड़ जमा होती है और पूनम भी, जो सीनियर सबूत छुपा रहे थे, वो मीडिया पर सबको दिखाती है और यहाँ वो बूढ़ा भी मॉल में शूट किया गया आनंद का वीडियो वायरल कर देता है। अब सब लोगों को बैंक का स्पैम समझ रहा था। इससे रॉकी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और दयाल को कहता है, बैंक में जितना पैसा है वो सब हम लेकर किसी और कंट्री भाग जाते हैं। तब दयाल कहता है, मुझे तुम 1500 करोड़ दे दो, मैं अभी तक किसी भी उलझन में फंसा नहीं और मैं ये देश छोड़कर भागना भी नहीं चाहता। बाकी के पैसे तुम लेकर भाग जाओ। अब वो पैसे लेकर भागने के लिए एयरपोर्ट पर आता है। इधर आनंद उस पर नज़र रखे हुए था और आनंद पर जो भी बिना सबूत के आरोप लगे थे वो सारे फेक सबूत साबित हो जाते हैं और अब आनंद की नौकरी उसे वापस मिलती है और उसके घर के लिए भी उसे बहुत सारा पैसा मिलता है। यहाँ एयरपोर्ट पर मिकी आता है तो यहाँ जो प्लेन में बैठा था, यहाँ उसके बैग्स पकड़ लिए जाते हैं कि उसमें कीचड़ भरा है। ये देख रॉकी भागता हुआ बाहर आता है तो एक सफाई करने वाली औरत उसे पैर को अटका कर गिरा देती है, जिससे वो उसी कीचड़ और गोबर से भरी बैग पर गिर जाता है। इधर दयाल भी उसे कॉल पर कॉल करता है कि 1500 की जगह सिर्फ मुझे 600 करोड़ ही दिए हैं। ऐसे दयाल पकड़ा जाता है और रॉकी भी, मगर रॉकी को ये बात समझ नहीं आती कि पैसे गए तो गए कहाँ। तब उसे याद आता है जब वो एयरपोर्ट में आया तब उसे वहाँ का एक क्लीनर जानबूझकर टकराया और उसके बैग्स क्लीनर्स ने ही मिलकर बदले थे और पैसे वाले बैग कचरे के डिब्बे में डालकर एक कंटेनर से बाहर ले गए थे। यहाँ ये क्लीनर वही आम लोग थे जिनके अकाउंट उस रॉकी के बैंक में थे। अब ये पैसा पुलिस अपने हाथ में ले लेती है और सबको उनका हिसाब बराबर कर कर दे देती है। यानी बैंक डूबने के बाद भी लोगों के पैसे नहीं डूबे थे, बल्कि ब्याज के साथ सब हिसाब बराबर हो गया था। और यहाँ हम देखते हैं आनंद को, जिसके सिर्फ 27 रुपये 50 पैसे की वजह से रॉकी और दयाल जेल में फंस गए थे और आम अकाउंट होल्डर के सब पैसे वापस मिलकर हिसाब बराबर हो गया था। और लास्ट सीन में हम देखते हैं पूनम, आनंद और चिंटू एक साथ दिखाए जाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म होती है।